अगर आप भी हजरत के मुरीद हैं तो ये समझे कि मेरे रूहानी बाप हैं, आप रूहानी वालिद है मेरे सामने। ये दुनिया के काम यही खत्म, वहां यही से शुरू होता है, इसी चौखट से, इसी दर से। तो मैं आज बोल रहा हूं, मैं अपनी ताकत से नहीं बोलूंगा, आज मैं अपने पीर की ताकत से बोलूंगा, मैं इनकी दुआएं लेकर बोलूंगा। तो बहरहाल ये देखिए हजरत शहबाज हजरत नूरी आ रहे हैं। एक चीज बता दूं, आज जितने जलसे में इधर दाएं बाएं जितने शोराए कराम को दावत दी गई है वो सबके सब आ गए हैं, बल्कि इजाफा के तौर पे है। और एक रात का मुशारा नहीं, एक हफ्ता का मुशारा के बराबर है, एक हफ्ता मुशारा होगा। दरअसल मैं वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, अपने पीर की दुआएं मैंने ले ली है, उनका हाथ मेरे सर पे है, अल्हम्दुलिल्लाह भी है। और मेरा यकीन और ईमान बोल रहा कि कयामत के दिन भी मेरे पीर का हाथ होगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। तो भैया आप बैठे रहो, ठीक है? एक बार मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना यार सुभान अल्लाह। हम शुरू हो जाएं। देखिए नासिया मुशारा क्या है? नात के मानी नबी पाक की तारीफ। नात कुरान पाक मुकम्मल नात की किताब है यार, मुकम्मल नात है, पढ़िए, जहां से पढ़िए किसी न किसी नबी की नात मिलेगी। मेरे नबी की नात भरी है कुरान पाक में। अब ये लोग अरबी में नात नहीं पढ़ेंगे, आज जितने शोराए किराम है वो सब उर्दू जबान में नात पढ़ेंगे। उर्दू जबान में हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर किसी ने उर्दू जबान में शायरी की है उस जात का नाम हजरत मीर खुसरो है। उनसे पहले किसी ने उर्दू में नात नहीं पढ़ी। अरबी में फारसी में नातें पढ़ी जाती, लेकिन आज हम नासिया मुशारा कर रहे हैं। नात एक पाकीदा फन, सनाए सरकार के लिए बेहतरीन वजीफा और सुरूर अफ़ज़ा इबादत है। वहीं नात कहना गोया रेगिस्तान में फूल खिलाने के मुतादिफ है। इस जगर से ईमान की सलामती के साथ गुजर जाना उसी का मुकद्दर और नसीबा है, जिसका इश्क रफी के सफर हो, अकीदे की तिहारत, फिक्र और ख्याल की पाकीज़गी ज़ादेरा हो और सीने में मोहब्बत रसूल की चिंगारी जल रही है। वही नात लिखेगा, वही पढ़ेगा। नात पढ़ना आसान काम नहीं, शरीयत की नंगी तलवार पे चलने के बराबर है। जरा सा ऊपर गए तो भी फतवा, नीचे आए जब भी फतवा, लिखने वाला नात लिखता है, इसके रिसालत में नात लिखता है। आज भी नात लिखी जाएगी, नात पढ़ी जाएगी, नात सुनाई जाएगी। आइए मैं सफर का यहीं से आगाज करता हूँ। नात का एक शेर पढ़ता हूँ और मुशायरा शुरू करता हूँ। शेर सुनिए। चरागे चराग इश्क में, चराग इश्क जलाकर तुम्हारी नात पढ़ूं। ये सब पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूं। चरागे इश्क जलाकर तुम्हारी नात पढ़ूं, दुरूद पाक सुनाकर तुम्हारी नात पढ़ूं। चरागे इश्क जलाकर तुम्हारी नात पढ़ूं, दुरूद पाक सुनाकर तुम्हारी नात पढ़ूं। ये जी चाहता है कि एक दिन तुम्हारी महफिल में, सुनिएगा माहिर भाई, ये जी चाहता है कि एक दिन तुम्हारी महफिल में तुम्हारे सामने आकर तुम्हारी नात पढ़ूं। ये जी चाहता है कि एक दिन तुम्हारी महफिल में तुम्हारे सामने आकर तुम्हारी नात पढ़ूं। ये हौसला है कि महशर में कर इजाजत हो। ये हौसला है कि महशर में कर इजाजत हो, खुदा के सामने जाकर तुम्हारी नात पढ़ो। ये हौसला है, ये हौसला है कि महशर में कर इजाजत हो। ये हौसला है कि महशर में कर इजाजत हो, खुदा के सामने जाकर तुम्हारी नात पढ़ूं। और एक शेर उनको तमाचा मारता हूं। कभी कभी
कभी कभी ये लगता है खूब गुस्से में, हमेशा नहीं, कभी कभी, आप तो शादी करते क्षेत्र में, कभी कभी ये लगता है खूब गुस्से में, कभी कभी ये लगता है खूब गुस्से में, वहाबियों को बिठाकर तुम्हारी नात पढ़ूं। कभी कभी ये लगता है खूब गुस्से में वहाबियों को बिठाकर तुम्हारी नात पढ़ूं। हजरात, वक्त की किल्लत दामनगीर, लगभग 20-22 शोरा इकराम है। हजरत शरफुद्दीन शर्फ, हजरत शम्स कलकत्तवी, हजरत शहबाज रजा कलकत्तवी, हजरत जिया सागर सागर जियाई कलकत्तवी, जौहर मुजफ्फरपुरी, नसीम लखनवी, किसका नाम लो, जो है ना, वो बड़े बड़े शायर हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इस साल तरही मिसरा नहीं है। तरही मिसरा होता तो पूरी रात एक ही मिसरा, फिर मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती, इसलिए मैं बहुत आज बचूंगा। इसलिए तरही नातिया मुशायरा कहाँ जाता है ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आज गैर तरही नातिया मुशायरा आजाद है शायर, कहाँ से पढ़ेंगे उनकी मर्जी, लेकिन गुजारिश है कि दूसरे का लिहाज रखेंगे। अगर दूसरे का लिहाज रखोगे तो मैं भी आपका लिहाज रखूंगा। तो बहरहाल चलता हूँ, इसी मुजफ्फरपुर की नुमाइंदगी करने वाला शायर, नाम आ गया है कान में, ऐलान करता हूँ, हजरत जौहर साहब मुजफ्फरपुरी आ रहे हैं नातिया गुलदस्ता लेकर। अब उनकी मर्जी है, लेकिन नातिया मुशायरा है, पढ़ना तो चाहिए नात, लेकिन अकीदत कह रही है कि अगर आप दादा तेगली शाह की शान में मनकबत पढ़ें, उर्से इब्राहिमी है उनकी शान में मनकबत पढ़ें और अच्छा रहेगा। माइक पे हजरत जौहर साहब मुजफ्फरपुरी आपके हवाले, फिर अगला नाम ऐलान करूंगा।